दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शिव पुराण का तीसरा अध्याय सुनाने वाले हैं। आपने शिव पुराण के 2 अध्याय तो सुने लिए होंगे। मुझे आशा है श्रावण मास में आपने तो ये सुने ही होंगे। फिर भी आज हम शिव पुराण का तीसरा अध्याय सुनते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और कमेंट्स में जय श्री महाकाल लिखना। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। उमापतिये नमो नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम ह्रीं गौरिये नमः। ओम कार्तिक स्वामी नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। शौनक बोले, सूत जी, आपने यह परम पवित्र एवं अद्भुत कथा तो सुना दी। अब कृपा करके लोकहित के लिए शिव पुराण के श्रवण के बारे में नियम सुनाइए। सूत जी बोले, शौनक, उन पुरुषों का नियम सुनो जिससे कि उनकी निर्विघ्नता पूर्वक श्रवण का फल मिलता है। दीक्षा रहित पुरुषों को कथा श्रवण करने का कोई अधिकार नहीं। अंत श्रोताओं को पहले वक्ता से दीक्षा लेनी चाहिए। कथा प्रति को ब्रह्मचर्य, भूमि शयन व पत्रावली पर भोजन करना चाहिए। भोजन कथा समाप्ति पर करें। पुराण समाप्ति तक यदि शक्ति उपवास अथवा एक समय भोजन करें। शुद्ध होकर शिव पुराण भक्ति से सुने। घृतपान, दुग्धपान, फलाहार अथवा एक समय भोजन करके सुखपूर्वक कथा श्रवण करें अथवा एक बार हविष्यान्न खीर भोजन करें, जिससे सुखपूर्वक कथा में विघ्न न पड़ने का भय रहता है। भारी दालें, जल, अन्न, निष्पाप चौरा या राजस्वी के बीज, मसूर की दाल, बासी इन्हें कथा प्रति न खाएं। प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, नशीली वस्तु एवं अमिषज्ञ चीज़ों का कथा प्रति छोड़ दें। बैंगन, कलिंद, पिचंड, मूली, पेटा, नालिकी, शाक, भुना मूले इन्हें कथा प्रति खावे। काम आदि 6 विकार, ब्राह्मणों की निंदा, पवित्रता एवं साधुजनों की निंदा आदि करना छोड़ दें। रजस्वला न देखे, पतितु से बात न करे, ब्राह्मण द्वेषी, वेदों को न मानने वाले के साथ कथा प्रति न बोले। सत्य, शुद्धता, दया, मौन, सुधापान, विनय, मन की उदारता आदि गुण कथा प्रति में न होने चाहिए। निष्काम हो अथवा सकाम हो, नियम से कथा सुने। सकाम की कामना सिद्ध होती है। दरिद्र, क्षत्रिय, रोगी, पापी, निर्भोगी, निसंतान पुरुष इस कथा का श्रवण करें। 7 प्रकार की एक एक बंदाएं, दुष्ट स्त्रियां एवं जिनका गर्भस्राव हो जाता है वो उत्तम कथा श्रवण करें। हे मुने, स्त्री पुरुष सबको शिवपुराण की कथा विधि पूर्वक सुननी चाहिए। इस शिवपुराण के पारायण के दिन कोटि यज्ञ समान अति उत्तम मानने चाहिए। इन उत्तम दिनों में अल्प वस्तु भी विधि से दान की जाए तो उसका अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार व्रत की विधि पूरी करके कथा सुनकर परम आनंद युक्त उद्यापन भी करें। इस उद्यापन की विधि फल चाखने वाले धनी पुरुषों को 14 के दिन करनी चाहिए। गरीब भक्तों का उद्यापन का आग्रह नहीं, क्योंकि वे शंभु के भवंत निष्काम हैं, श्रवण से ही पवित्र हो जाते हैं। इस प्रकार पारायण के यज्ञोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति से यत्नपूर्वक पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन की भांति पुस्तक के भले भांति पूजन करें। उसके अंतर वक्ता की भी विधि पूर्वक पूजन करें। पुस्तक आच्छादन के लिए नवीन वस्त्र एवं बांधने के लिए रेशमी डोरा दें। जो पुराण के लिए नया वस्त्र तथा रेशमी डोरा देते हैं वह युग युग के ज्ञानी एवं भोग संपन्न होते हैं। बाँचने वाले को बहुमूल्य वस्तुओं को अनेक प्रकार के वस्त्राभूषण, दिव्य पात्र देने चाहिए। जो पुरुष पुस्तक के आसन के लिए कंबल, अजिन, रेशमी वस्त्र, चौकी, पटा आदि देते हुए स्वर्ग में पहुंचकर मनचाहे भोगों को भोग कर ब्रह्मलोक में एक कल्प निवास करते हैं, फिर शिवलोक प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पुस्तक के वक्ता का पूजन करके, सहायता करके उनको अपने पास बिठाकर उसके पैर छुए और वक्ता से भी कुछ कम धन द्वारा पूजन करें और
आए हुए ब्राह्मणों का अन्नदान, धन आदि से सत्कार करे। फिर गायन, बाजे, नृत्य आदि से महान उत्सव मनावे। श्रोता यदि विरक्त हो तो दूसरे जो शिव ने श्री रामचंद्र जी के प्रति कही है उस गीता का पाठ करे। श्रोता आदि गृहस्थ हो तो कर्म की शांति के लिए शुद्ध हवि द्वारा होम करे। रुद्र संहिता के प्रति श्लोक से अथवा तन्मयता से, गायत्री मंत्र से अथवा इस पुराण के तत्व से होम करे, अथवा मूल मंत्र से, शिव का पंचाक्षर मंत्र से होम करे। ज्ञानादिक दोषों की शांति के लिए भक्तिपूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ करे। इसमें सब सफल है, इसमें संशय ही नहीं है। शक्ति होने पर 3 तथा खीर से भोजन करावे। 3 पल जितने सोने का सुंदर सिंह बनावे और 11 ब्राह्मणों को मधु तथा खीर से भोजन करावे और आदि दक्षिणा दे। संतुष्टि के लिए दान कर देवे। इसी दान के प्रभाव से एवं पुराण के प्रभाव से शिवजी के अनुग्रह से भवबंधनों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। ऐसे करने पर शिव पुराण भक्ति मुक्ति के साथ संपूर्ण फल देता है। हे शवनिका जी, यह मुने शिव पुराण का महात्म्य सुना दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? शिव पुराण तो पुराणों का तिलक है। जो जन्मधारी इस संसार को सदा विश्वनाथ का ध्यान करते हैं और उनकी वाणी शिव गुणों की स्तुति करते हैं, वे भवसागर से तर जाते हैं। श्री व्यास जी बोले, एक समय श्री गंगा और कालिंदी के संगम परम पावन प्रयाग में जब मुनियों ने अपना एक विराट सम्मेलन किया, तब परम पौराणिक सूर्य जी के आने पर सभी लोगों ने अपने अपने स्थानों से उठकर उनकी यथाचोति अर्घ्यतर्पणा की तथा पूजा सत्कार करके हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की, हे मुनीश्वर, कलयुग में सभी प्राणी पाप ताप से पीड़ित हो, सत्कर्म रहित, परनिंदक, चोर, परश्रीगामी, दूसरों की हत्या करने वाले, देहाभिमानी, आत्मज्ञान रहित, नास्तिक, माता पिता से द्वेषी और स्त्रियों के दास हो जाएंगे तथा किसी भी धर्म नहीं रह जाएगा। ब्राह्मण लोभी हो जाएंगे, वेद को बेचकर जीविका करने वाले, धन के इच्छुक और मद से मोहित, अपनी जाति कर्मों को छोड़कर त्रिकाल संध्या करने वाले, ब्रह्म ज्ञान से रहित, दयाहीन और व्रत को लोप करने वाले, कृषक, क्रूर और मलिन स्वभाव हो जाएंगे। क्षत्रिय भी धर्म के विपरीत कुसंगी और पाप परायण हो जाएंगे। रन से कायरता, धर्म से विमुक्ता, चोरी, नीचता और दासता ही मानो उनका धर्म हो जाएगा। भोगों की लिप्सा और कामनियों की दासता उनके जीवन में मुख्य ध्येय होगा तथा गो सेवा, शरणागत की रक्षा से विरत हो जाएंगे। प्रजा पालन से दूर और जीव हिंसा में उनकी बड़ी रुचि हो जाएंगी। इस प्रकार वैश्य भी संस्कारहीन, अपने धर्म से रहित कुकर्मी हो जाएंगे। डंडी मारकर केवल धन कमाना ही अपना मुख्य धर्म समझेंगे और वे किसी अन्य की ओर कदापि ध्यान नहीं देंगे। वे गुरु, देवता, ब्राह्मणों से रहित, कामी, मलिन, आय वाले, मोहाच्छन और परम लोभी हो जाएंगे। ऐसे ही शूद्र भी अपने कर्मों को छोड़ तिलक छापे लगाकर ब्राह्मणों का सा आचार करने वाले, नकली तपस्वी ब्राह्मण के तेज हरता, शालिग्राम आदि पाषाण पूजक, होम करता, कुटिल ब्राह्मणों के निंदक, धनवान, कुकर्मी, विद्वान, विधवा, विवादी, धर्मलोक, राजकृति, दंभी, महाभिमानी, क्रूर, वर्ण धर्म के नाशक, सर्व वर्णों से उच्च और दुष्कर्मी हो जाएंगे। इस प्रकार स्त्रियां भी धर्म का पतन हो जाएगा और वो तमोगुण से युक्त, यारस्वी, पति से विमुखी, माता पिता के भक्ति सहित दुराशय युक्त और नित्य रुग्ण रहा करेंगे। तभी ऐसी नष्ट बुद्धि संतानों की लोक परलोक में क्या दशा होगी तथा वे किस उपाय से सद्गति को प्राप्त होंगे। हे सूत जी, इस सम्मेलन में आप इस प्रकार प्रकाश डालिए, क्योंकि हम लोगों से इस बात की बड़ी चिंता है कि जगत के आगे क्या दुर्दशा होगी। परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है। अंत इसके लिए जो सर्वसिद्धता से मान्य है, ऐसी कोई सरल युक्ति आप बतलाने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं कि मुनियों की ऐसी बात सुनकर परम पौराणिक सूत जी अपने मन में भगवान शंकर का ध्यान करते हुए बोले। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, यह आपने त्रिलोक हितकारी उत्तम प्रश्न किया है। कली के पापों का नाश करने वाला परमार्थदायक शिव पुराण नामक ग्रंथ सब ग्रंथों से उत्तम, वेदांत सार का भी सर्वस्व है, जिसके पढ़ने सुनने से मनुष्य सर्वोत्तम शिव गति को प्राप्त होता है। भगवान वेद व्यास के कहे इस पुराण का बहुत ही महत्व है। इसके कीर्तन और श्रवण से जो फल प्राप्त होता है वह इसका सबका सब तो मैं नहीं कह सकता, किंतु उसका कुछ महात्म्य मैं आप लोगों से कहता हूँ।
ध्यान देकर सुनिए। इससे मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहूँगा और जो भी कहूँगा वो व्यास जी ने कहा है वही कहूँगा। व्यास जी ने कहा है यदि शिव पुराण का एक या आधा श्लोक भी कोई पढ़ेगा तो पाप से छूट जाएगा, ये और यदि सावधानी से संपूर्ण पढ़े तो जीवन मुक्त हो जाएगा और इसके अनुसार आचरण करे तो एक एक अश्वमेघ के फल के बराबर होगा। यदि कोई दूसरे भी शिव पुराण की पूजा कर दे तो वह सब देवताएं भी उनकी पूजा के समान फल की प्राप्ति होगी, या यदि कोई श्रवण करे उसको भी पुण्य फल की प्राप्ति होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि शिव संहिता है नामक इस सुधा के स्वयं श्री शिव भगवान ने उपनिषद रूपी समुद्र को मथकर उसमें से निकाला है। अंत जो इसका पान करेगा वो निश्चित ही अमर हो जाएगा। यदि कोई एक मास को पढ़े तो ब्रह्माद्या हत्या जैसे पापों से वह मुक्त हो जाएगा और शिवालय में या बिल्व के वन में जो इस संहिता को पढ़े वह अद्भुत फल का प्राप्त होगा। जो भैरव जी की मूर्ति के सामने इसका 3 बार पाठ करता है तो उसकी सभी मनोरथें पूर्ण होती है। यदि चतुर्थी के दिन निराहार रहकर बिल्व वृक्ष के मूल से बैठकर इसे तो शिव जी की पूजा के समान है और उसकी देवता भी पूजा करते। इसमें शिव जी के दिए हुए अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पदार्थ का विवेचन और उनकी प्राप्ति की गई है। उपाय तथा शिव जी की लीला और विद्या सब कुछ निहित है। अंत एवं ये सब प्रकार का आदरणीय वेद और श्री ब्रह्मा जी की समिति के अनुसार श्री शिव जी ने ही पहले से इस शिव पुराण की रचना की, जिसमें विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता और सहस्र कोटि रुद्र संहिता, वायमीय संहिता, धर्म संहिता, इतनी संहिताएं इस पुराण में सम्मिलित है। यदि सब पुण्यतर है, इसमें विद्वेश्वर, रुद्र, विनायक ये तीनों संहिताएं 10-10 हजार तथा उमा और मातृ ये तीनों 8-8 हजार और एकादश रुद्र संहिता 13,000, कैलाश संहिता 6,000, शतरुद्र 3,000, कोटि रुद्र 9,000, सहस्र कोटि रुद्र 11,000, वायवीय संहिता 10,000 और धर्म संहिता 12,000। कुल 1,00,000 श्लोकों का यह शिव पुराण है, परंतु इसे शिवजी ने अब केवल 24,000 का ही सबके लिए रख दिया है और यह पुराणों में चौथा पुराण कहा जाता है, परंतु इसमें सब अब 7 संहिता ही प्रधान है। अन्यथा सृष्टि के आरंभ से शिवजी ने इसे 100 श्लोकों में कहा था। अब यह 24,000 संख्याओं वाला शिव पुराण केवल इन 7 संहिताओं में शेष रह गया है। यथा पहला विद्वेश्वर संहिता है, दूसरा रुद्र संहिता है, तीसरा शतरुद्र संहिता है, चौथा कोटि रुद्र संहिता है, पांचवा श्री उमा संहिता है और छठवां श्री कैलाश है और सातवां वायवीय संहिता है। जो इस सप्त संहिता युक्त श्री शिव महापुराण के आदर संहिता पूरा पढ़ेगा वो जीवन मुक्त हो जाएगा और सब पुराणों में श्रेष्ठ और सब जीवों का कल्याण दाता है, जिसके श्रवण करने से ही पुण्य फल की ही प्राप्ति होती है। व्यास जी बोले, सूत जी, ऐसा कहने पर उन समस्त ऋषियों ने कहा कि हे महामुनि, यदि आप हमें अद्भुत वेदांत सागर महाशिव पुराण सुनाते हो तो बड़ी कृपा होती है। मुनियों से ऐसा सुनकर शिव जी का स्मरण करते हुए सूत जी प्रसन्न होकर बोले, अच्छा तो अब आप लोग दुर्लभ शिव महापुराण ही को ही तो सुन रहे हैं, जो समस्त वेदों का सार है और जिसमें भक्ति, ज्ञान है, वैराग्य है, तीनों का वर्णन है। हे ऋषियों, पूर्व समय में जब कल्पों का क्षय होता गया और उसके पश्चाताप और जब इस कल्प का प्रादुर्भाव हुआ तब सृष्टि संबंधी कार्यों का आरंभ होने पर षटकुलीन अर्थात 6 कर्मों करने वाले उत्तम कुल के मुनियों को यह मतभेद उत्पन्न हो गया है कि यह सबसे पर है या नहीं। तब उसके निर्णय के लिए वे लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ, जिसके मन में वाणी की कोई गति नहीं तथा जिसके ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्रादिक महाभूतों और इंद्रियों के आदि संयुक्त सारे जगत की उत्पत्ति हुई, वही सबसे पर है और वह सर्वज्ञ जगदीश्वर है। महादेव जी जो परम भक्ति से दिखाई पड़ते तथा रुद्रादि सभी देवताओं जिनके दर्शनों की अभिलाषा रखते हैं। ये बात तो सही है मित्रों कि जो शिव पुराण, शिवलीला अमृत कथा
कथा सुनते उनको साक्षात शिव जी सपने में आकर दिखते हैं। ये बात तो झूठ नहीं है, ये तो मैंने भी आजमाया है। अधिक क्या कहूँ, शिव जी की भक्ति से संसार का जाल कट जाता है। उनके प्रसाद से भक्ति और भक्ति से ही उनके प्रसाद की प्राप्ति होती। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है। अंत है ब्राह्मणों, आप लोग महादेव जी का प्रसाद पाने के लिए 1000 वर्ष का दीर्घ यज्ञ मनाए, जिसमें शिव जी की कृपा से आपको साध्य और साधन का ज्ञान होगा। इस पर मुनियों ने पूछा कि हे भगवान, यह साध्य और साधन क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, साध्य शिव पद और साधन उनकी सेवा करनी, परंतु इसके लिए साधन को सर्वथा निष्प्रिय होना चाहिए। जब इस प्रकार वेद विधि से भगवान शिव की आराधना होती है तब परमेश्वर पद की प्राप्ति हो जाती है, और जो जैसा करता है उसे वैसा फल प्राप्त होता है। इस संबंध में स्वयं शिव जी ने भी कई निर्देश दिए हैं। कानों से सुनना, वचन से कहना, मन से मनन करना भी एक महान साधन है, क्योंकि वो महेश्वर सर्वथा ही सुनते हैं। कीर्तन करने और मनन करने के योग्य अंत साध्य तक पहुँचना हो तो साधन में डट जाना चाहिए। प्रत्यक्ष का ही विश्वास होता है। अतएव बुद्धिमान को ये चाहिए कि गुरु मुख से श्रवण कर कीर्तन और मनन द्वारा शिव योग प्राप्त हो। संभव है कि साधन में पहले तो कुछ क्लेश प्रतीत होते हैं, परंतु पीछे आनंद मंगल ही प्राप्त होता है। इस प्रकार मुनियों ने पूछा कि ब्रह्मा जी, श्रवण और मनन क्या है तथा कीर्तन कैसे किया जाता है? ब्रह्मा जी ने कहा, ईश्वर के रूप में गुण नाम और उनके विलासों से अपनी पूजा और जप से रुचि बढ़ाना तथा निरंतर अपनी युवताओं को सहित अपने मन को उनके सन्मुख रखना मनन है। और श्री परब्रह्म महादेव जी अथवा शंभु भगवान के नाम का बारंबार जाप करना कीर्तन है। तथा दृढ़ हो भगवत संबंधी शब्दों को कानों से सुनना और उससे चित्त में स्थिर करना श्रवण है। जब सत्संग में बैठकर भगवान महादेव जी का कीर्तन कर ले तब उसका मनन करे तो वह सर्वोत्तम मनन है, जिसमें आत्मा पवित्र हो जाती है। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, मैं साधन संबंधी में एक प्राचीन इतिहास आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। सावधान होकर सुनिए। एक समय जब सरस्वती नदी के तट पर मेरे गुरु पराशर पुत्र भगवान वेद व्यास जी के तप कर रहे थे, तो अब सनत कुमार जी ने आकर उनके निकट बैठकर पूछा कि हे भगवान, शिव जी तो प्रत्यक्ष ही सबके सहायक है, फिर आप ऐसा तप क्यों कर रहे? व्यास जी ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए। इस पर सनत कुमार जी ने कहा, अवश्य, पहले मुझे भी ऐसा ही भ्रम हुआ था और मैं भी मंदराचल पर्वत पर जाकर तप करने लगा था, परंतु जब दयालु शिव जी की आज्ञा से नंदीश्वर ने आकर मुझे यह बतलाया कि शिव जी के श्रवण, कीर्तन और मनन से मुक्ति प्राप्त हो जाती, तब मेरा सारा भ्रम दूर हो गया। अंत एवं ये ब्राह्मण आप भी ऐसा ही कीजिए, यह कहकर सनत कुमार जी चले गए। इस पर ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि जो श्रवण, कीर्तन और मनन नहीं करता वो जीव की मुक्ति कैसे होती है तथा बिना यत्न किए भी कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है? श्री सिद्ध जी बोले, हे ऋषियों, श्रवण, कीर्तन और मनन से असक्त प्राणी यदि शिव जी के लिंगेश्वर की स्थापना कर उसकी पूजा किया जाए करे तो वह संसार सागर में तर जाता है। मुनियों ने कहा, यह कैसे करें? बेर मात्र से ही सब देवताओं की पूजा कैसे संभव हो सकती है और सर्वदा लिंगेश्वर के द्वारा शिव जी कैसे पूजा जा सकता है? तब सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इसके लिए स्वयं महादेव जी ने कहा है कि किसी अन्य ने और निष्फल अर्थात कला रहित और कला सहित भी है। निष्फल में निराकार लिंग की प्रधानता है, परंतु सभी कलाओं से युक्त है, इसलिए शिव का साकार वेर स्वरूप भी हो सकता है और साकार और निराकार से शिव जी ब्रह्म संज्ञक भी हो जाते हैं। इसी से लोग उन दोनों स्वरूपों की पूजा करते। अन्य देवों में यह तत्व नहीं है। यह कारण है कि वह निष्फल लिंग रूप से पूजित नहीं होते। ब्रह्म पदवी तो केवल शंकर जी को ही तो प्राप्त है। इस वेदांत सार ओम प्रणव के लिए सनत कुमार जी ने मंदराचल पर्वत पर श्री नंदीश्वर जी के प्रश्न किया था, जिस पर नंदिकेश्वर ने यह स्पष्ट कहा है कि एकाएकी शिव के वेर पूजन लोक स्तंभ है और वेद ने जिसको आज्ञा दी है। इसके पर जब सनत कुमार जी ने लिंगेश्वर की उत्पत्ति पूछी तो नंदीश्वर ने कहा है कि पूर्व काल में जब ब्रह्मा और विष्णु
युद्ध हुआ था तो बीच में निष्कल शिवजी ने समस्त रूप में प्रकट होकर विश्व संरक्षण किया था। तभी से महादेव जी को निष्कल लिंग और सकल वेर जगत में प्रचलित होकर वेर मात्र को देवताओं ने भी ग्रहण किया। इससे शिव जी के अतिरिक्त वेर लिंग से देवताओं की भी पूजा होने लगी है और उसका फलदाता हुआ है। परंतु शिव जी के लिंग और वेर दोनों ही पूजनीय है और जिनसे कल्याण में भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। श्री नंदिकेश्वर बोले, पूर्व समय में जब श्री विष्णु जी अपने सहायकों को अनुचर सहित श्री लक्ष्मी जी के साथ शैया पर शयन कर रहे थे, तब ब्रह्म देवताओं ने श्रेष्ठ ब्रह्मा जी से स्वयं वहां जा पहुँचे और विष्णु जी के पुत्र कहकर पूछने लगे कि तू कौन है? हे पुत्र, उठ, मुझे देख, तेरा ईश्वर यहाँ आया। इस पर विष्णु जी के भीतर क्रोध तो हुआ, परंतु उसे दबाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, मैं तुम्हारा पिता हूँ और कहो कि तुम्हारा मुख टेढ़ा क्यों हो गया? इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, समय के फेरे से तुम्हें अभिमानी हो गए हो। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक ही हूँ, किंतु समस्त जगत का पिता मैं हूँ। विष्णु जी ने कहा रे चोर, तू अपना बड़प्पन क्यों दिखाता है? सारा जगत तो मुझ में निवास करता है, तू मेरी ही नाभि कमल से प्रकट हुआ है, मुझसे ही ऐसी बातें करता है। नंदिकेश्वर कहते हैं कि जब इस प्रकार रजोगुण से मुग्ध उन दोनों महानुभव में विवाद होने लगा, तब दोनों अपने को प्रभु कहते कहते एक दूसरे को वध करने पर उद्युत हो गए और युद्ध छिड़ गए। हंस और गरुड़ दोनों बैठकर अमर ईश्वर परस्पर युद्ध करने लगे। इनके वाहन भी लड़ने लगे। ब्रह्मा जी के वक्षस्थल पर श्री विष्णु जी का अनेक अश्रों का प्रहार करके उन्हें व्याकुल कर दिया। इससे कुपित होकर ब्रह्मा जी ने भी उनके वक्षस्थल पर कई भयानक प्रहार किया। एक दूसरे के प्रति श्रीमित विष्णु जी हाँपने लगे, परंतु शांत होकर उन्होंने ब्रह्मा जी पर महेश्वर अस्त्र चला दिया। इससे ब्रह्मा जी को बड़ी चोट लगी और उन्होंने पशुपत विष्णु जी के वक्षस्थल पर आघात किया। इनके पारस्परिक आघातों से देवता लोग अत्यंत व्याकुल हो उठे और उन्होंने कहा, आप दोनों का अराजकता उत्पन्न करते हैं। यही सारी सृष्टि शिव जी की है। जिन त्रिशूलधारी की इच्छा के बिना कोई एक तिनका भी इधर उधर नहीं कर सकता, हम लोग शिव जी के पास जाते हैं। ऐसा कहकर देव चंद्रशेखर महादेव जी के पास गए। महादेव जी ने अपने सभा में उमा सहित मणिमय सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं ने साष्टांग दंडवत कर श्री महादेव जी को नमस्कार किया। उनको नमस्कार करते देख श्री महादेव जी ने उन्हें अपने पास बुला लिया। अर्थ गंभीर वाले बोले, श्री महादेव जी बोले, हे पुत्रो, तुम कुशल से तो हो? मैंने सुना है कि ब्रह्मा और विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं और तुम लोग बड़े दुखी हो। अच्छा, तो मैं अपने गणों से साथ चलता हूँ, तुम भय न करो। यह कहकर शिवजी ने अपने 100 गणों को वहां से चलने की आज्ञा दी। साथ ही स्वयं अपने भद्र रथ पर आरूढ़ होकर चलने के लिए तैयार हुए। देवता सहित इंद्र भी उनके साथ आए। वहां पहुंच शिवजी आकाश मंडप में बादलों में छुपे ब्रह्मा विष्णु को युद्ध देखने लगे। शिवजी ने देखा ब्रह्मा और विष्णु परस्पर एक दूसरे के बंधे हैं। इच्छा से माहेश्वर और पाशुपत अस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं, जिनके प्रयुक्त होते ही त्रैलोक्य भस्म हो जाता है। तब प्रलय के इस रूप को देख निष्फल शिवजी से न रहा गया और उनका युद्ध शांत करने के लिए महाअग्नि के तुल्य एक स्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच में जाकर खड़े हुए। फिर तो उस महाअग्नि के प्रकट होते ही अस्त्र स्वयं शांत हो गए। अस्त्रों के शांत होने पर उस अद्भुत दृश्य को देखकर ब्रह्मा और विष्णु परस्पर कहने लगे, यह इंद्रियाती अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है? हम इसका पता लगाना चाहिए। ऐसा निश्चय कर दोनों वीर उसकी परीक्षा के लिए बहुत ही शीघ्र वहां से चले गए। भगवान विष्णु ने शुक्र का रूप धारण किया और उसके मूल को देखने के लिए नीचे चले गए। ब्रह्मा जी ने हंस रूप का धारण कर ऊपर गमन किया। विष्णु जी पाताल में बहुत दूर चले गए, परंतु स्तंभ का उन्हें कुछ भी पता न चला। तब वह फिर युद्ध भूमि में लौट आए। उधर ब्रह्मा जी ने आकाश में जाकर केतकी का फूल देखा। उन्हें विश्वास हो गया कि हमने स्तंभ का अंत देख लिया है। वे केतकी के फूल के लिए विष्णु के पास आए। विष्णु जी ने उनका चरण पकड़ लिया। तब ब्रह्मा के छल को जानकर ईश्वर ने वहां तत्क्षण प्रकट होना पड़ा और विष्णु जी ने उनका भी चरण पकड़ लिया। विष्णु की महानता से ईश्वर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, विष्णु, तुम बड़े ही सत्यवादी हो। अंत में तुम्हें अपनी समानता प्रदान करता हूँ।
हे नंदिकेश्वर बोले। तब महादेव जी ने ब्रह्मा पर क्रोधित होकर अपनी भुवों के मध्य से भैरव नामक एक शक्ति प्रकट की और जिसने नमस्कार कर उनकी आज्ञा मांगी। शिव जी ने आज्ञा दी कि तुम अपने लललपाती तलवार से ब्रह्मा की पूजा करो। यह आज्ञा पाते श्री भैरव जी ने ब्रह्मा के सिर के केश जा पकड़े। ब्रह्मा थर थर कांपने लगा। भैरव जी ने शीघ्र ही ब्रह्मा की मिथ्या भाषी 5वां सिर काट लिया। फिर उन्होंने उनके और सिरों को भी काट लेना चाहिए। ब्रह्मा जी भैरव के चरणों में गिर गए और यह देख विष्णु जी ने अश्रु त्यागते हुए बालकों के समान शिव जी के चरणों में आश्रय लिया और हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की प्रारंभ की कि मैं अपने कृपा कर इन्हें 5वां सिर प्रदान किया था, अंत इन्हें क्षमा कर प्रसन्न हो जाइए। शिव जी की आज्ञा से भैरव ने ब्रह्मा को छोड़ कर दिया। फिर एक सिर कटे ब्रह्मा से बोले, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व के लिए छल किया है, अंत अब तुम सत्कार स्थान और उत्सव के विहीन किए जाते हो। ब्रह्मा जी ने शिव जी को ये स्वामीन वरद कहकर अपना 5वां सिर मांगने लगे। ईश्वर ने कहा, अराजकता भय से विश्व स्थित बिगड़ने न दूंगा। हे पुत्रों, जो अपराधी है उन्हें तुम दंड दो, लोग मर्यादा का पालन करो। मैं तुम्हें वर देता हूँ। अब आज से तुम गणों के आश्चर्य हुए और तुम्हारा सत्कार होगा। कोई भी यज्ञ तुम्हारे बिना पूर्ण न होगा। ब्रह्मा जी से कहकर ईश्वर उसकी केतकी के पुष्प से बोले, रे मिथ्याभाषी केतक दुष्ट, तू भाग जा, तू मेरी पूजा के योग्य नहीं है। शिव जी के गणों ने उसे दूर भगा दिया। केतकी शिव जी की प्रार्थना करने लगा और उसने कहा कि हे नाथ, कुछ तो सफल कीजिए, मेरे पापों को दूर कीजिए। भला आपकी कृपा से क्या दुर्लभ है। शिव जी ने कहा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। हम तो तुम्हें नहीं स्वीकारेंगे, परंतु तू मेरे भक्तों के योग्य और इस प्रकार तेरा भी जन्म सफल होगा। तो जहाँ मेरी मंडप रचना होगी उसके शिर मोर तू ही होगा। ईश्वर केतक ब्रह्मा और विष्णु पर कृपा कर देवताओं में आए। देवताओं ने उनकी यथोचित पूजा की। शिव जी ने अपनी शोभित सभा में जा बैठे। श्री नंदेश्वर बोले, हे महर्षि सनत कुमार, अब ब्रह्मा विष्णु हाथ जोड़े हुए शिव जी के अगल बगल में जा बैठे और उनकी पूजा की। पुनः ब्रह्मा विष्णु पूजित शिव जी प्रसन्न हो उनसे बोले, हे वत्स, ऐसे महान दिनों में तुम्हारी पूजा से मैं संतुष्ट हुआ हूँ। अतः एवं आज इस दिन का नाम शिवरात्रि नाम से प्रसिद्ध होगा, जो मेरी प्रिय तिथि होगी। इस शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंगेश्वर शिव की पिंड की पूजा करेगा वह सृष्टि विधायक होगा। यदि कोई जितेंद्रिय और निराकार रहकर 1 वर्ष निरंतर मेरी पूजा करेगा तो वह बड़ा तपस्वी है, किंतु जो एक दिन की शिवरात्रि की मेरी तिथि पर प्रपंच रहित वो मेरी पूजा करेगा उसके समान कोई नहीं होगा। क्योंकि जैसे चंद्र दर्शन से समुद्र उमड़ता है, वैसे ये दिन भी मेरी भक्ति को उमड़ने वाला है। मेरे स्तंभ में जो पहले प्रकट हुआ लिंग रूप अर्धा नक्षत्र, यदि कोई अगहन में अर्धा नक्षत्र में उमा सहित मेरे रूप का यारे मेरे बेरलिंग की दर्शन करता है, वह मुझे मेरे परम प्रिय कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय लगता है। इस पुनीत दिन में दर्शन से ही महाफल की प्राप्ति होगी और पूजन फल तो वाणी से नहीं कहा जा सकता। इस समर के स्थान में जहाँ मैं लिंग रूप से प्रकट हुआ हूँ, इसका यही नाम होगा और यही पूजन समय छोटा हो जाएगा। यह भक्ति मुक्तिदायक होने का साथ ही दर्शन स्पर्श और ध्यान से अवगमन से मुक्ति देने वाला है। शिव में इसका नाम अरुणाचल होगा और यह शरीर छोड़ने वाले मुक्ति को प्राप्त होगी। जो इस लिंग में मुझे परमेश्वर लिंगेश्वर की पूजा करेंगे उन्हें सौलभ्य सामीप्य सारूप्य सृष्टि सायुज्य 5 प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी और आप सभी अपने इष्ट को प्राप्त करेंगे। फिर तो ब्रह्मा विष्णु युद्ध में जितनी सेना मारी गई थी उन सबको शिवजी ने अमृत बरसाकर जीवन दान प्रदान किया और उन दोनों की परस्पर शत्रुता को भी यह कहकर समाप्त किया कि मेरे सफल और निष्फल तो 2 स्वरूप है, जैसा और किसी का नहीं है, इसलिए कोई ईश्वर नहीं हो सकता। हमारा एक तो स्तंभ है लिंग रूप है और दूसरा निष्फल सगुण रूप ईश्वर है। ये दोनों ही रूप सिद्ध है। बड़ा आश्चर्य है कि तुम लोगों ने अज्ञानवश अपने को ईश्वर मान लिया था, उसी दूर करने के लिए मैं संग्राम भूमि में आया हूँ। अब अभिमान त्याग कर मुझे ईश्वर से भक्ति करो। मेरी प्रसन्नता से लोग सभी पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं। मैं ही परम ब्रह्म हूँ और मेरी ही सब कलाएं हैं जो निष्कल रूप से दृष्टि
दृष्टिगोचर हो रही है। मुझ गुरुदेव के वाक्य ही सर्वदा तुम्हारे लिए प्रमाण है। तुम्हारी प्रीति देखकर ही मैंने ऐसा कहा है। मैं सगुण निर्गुण दोनों ही हूँ। यह सब कुछ मेरा है और ब्रह्म ज्ञान देने के लिए मैं निष्कल रूप में प्रकट हुआ हूँ। मेरा यह निष्कलत्व ही ब्रह्म का बोध करवावेगा, जिससे मेरा आत्मिक संबंध है। लिंग और लिंग के अभेद से यह नित्य ही पूजनीय है। जो मेरे इस लिंग की रूप की स्थापना करता है वो अप्रतिष्ठित रूप से रहता है। मेरा लिंग रूप प्रधान और बेर रूप गौण है। लिंग के अभाव से बेर सहित भी वह स्थान क्षेत्र नहीं होता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि शिवलिंग की कैसे पूजा करते हैं, किसने किसने करनी चाहिए, और ब्रह्मा जी को कैसा छल कपट किया है ब्रह्मा जी ने, केतकी का फूल कैसे वर्जित किया है, ये सारी कथाएं आज हमने देखी। और हाँ दोस्तों, मेरे पास बैकग्राउंड म्यूजिक स्टूडियो वगैरह कुछ भी नहीं है। अगर बोलने में कुछ गलती हो जाए तो थोड़ा समझ लीजिएगा, क्योंकि ये मेरी रियल आवाज़ है, सिर्फ मेरे पास मोबाइल की रिकॉर्डिंग है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबाना और कमेंट में जय श्री महाकाल लिखना। जय श्री महाकाल।